आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है जबरदस्त क्वेश्चन, और ये इस बार के सैंपल पेपर में 2 मार्क्स में आया था। एक बार क्वेश्चन को आप रीड करोगे, कह रहे हैं एक ट्राइंगल है जी, बना दिया हम लोगों ने। कह रहे एक तरफ हॉर्स को टांग दिया, एक तरफ काऊ को, एक तरफ गोट को, तीनों को बांध दिया। और इनको किस रस्सी से बांधा है? वो 14 मीटर की रस्सी है। उसकी लेंथ कितनी है? 14 मीटर। बेटा कितनी है? 14 मीटर की लंबाई के साथ। तो ये कहां से कहां तक घूम सकता है? यहां से यहां तक घूम सकता है। और इसको यहां पर भी लगाया, यहां पे काऊ भी इतना घूम सकता है। इधर भी लगाया रस्सी, इसको भी एक रस्सी से बांधा हुआ है। तीनों की जो लंबाई है वो कितनी है? रस्सी की लंबाई यहां से यहां तक 14 मीटर है। हर केस में कितनी है बेटा? 14 मीटर। ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कह रहे कितना एरिया वो ग्रेज करेगा। आपको एक कुछ और डेटा दिया हुआ जिसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। तो एरिया तो वो कहां से कहां घूम सकता है? ये ऐसे घूम सकता है ना, ऐसे। तो ये भी यहां से यहां तक। तो ये चीज हो जाएगी आपके पास, ये चीज, ठीक है। ये एरिया ग्रेस कर पाएगा। तो आपको इसने क्या दिया हुआ? ये 35 मीटर कह रहा है, ये लेंथ है। पर मुझे क्या जरूरत है इसकी? कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है लेंथ 40 मीटर है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। 50 की भी कोई जरूरत नहीं है। सरप्लस डेटा, इसका मुझे कोई यूज नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हमारे दिमाग में क्या आता है? हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है बेटा क्या होता है? θ/360। अब यहां से शुरू कर देता हूं। θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है ना। अब मेरे दिमाग में यह बात है कि मुझे थीटा ही नहीं पता। थीटा नहीं पता तो मैं इसको एक टाइम के लिए θ1 मान लेता हूं, इसको θ2 मान लेता हूं बेटा, और इधर हम कर लेते हैं θ3, ठीक है। अगर इन तीनों की बात की जाए तो θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। θ1/360, रेडियस हर में कितना? 14 है। हर का रेडियस कितना है बेटा? 14 है। ये चीज हमें पता है। θ1/360 पाई आर स्क्वायर, तो आर तो सभी का सेम है। θ2/360 पाई आर स्क्वायर, फिर θ/360, θ3/360 पाई आर स्क्वायर हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360 में कॉमन ले लूंगा। अंदर क्या कर दूंगा? θ1, θ2, θ3 मैंने कर दिया। मुझे पता है तीनों एंगल का सम, ये 3 एंगल जो दिए, 3 एंगल का सम छोटे से बढ़ के आ रहा है। इसका सम मिला के क्या होता है? 180। अब कहानी खत्म। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। रेडियस मेरे पास कितना है बेटा? 14। यहाँ भी आर का मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। आर स्क्वायर है तो 14 × 14, 1/360 मैंने ऐसे लिख दिया। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 180। 180 का ये डबल होता है। 7 2 14 होगा, ये कैंसिल हो गया। ये बेटा 22 है, ये कैंसिल हो गया। 14 का 22 तक पहाड़ा आपको पढ़ना है। तो ये 28 और 28, ये 80308 हो जाएगा बेटा। 308 मीटर स्क्वायर आपका आंसर देकर ये जाएगा। तो ऐसी और जानकारी के लिए इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। यहाँ से एमसीक्यू आना लगभग है, सारे आप वीडियोस देख सकते हो, चेक कर लेना।